मैम आपका शुभ नाम? मेरा नाम रुचि रखना है। मेरी एज 40 है। मैं एमडीडी केरापुरम देहरादून उत्तराखंड में रहती हूँ। मुझे 25 नवंबर को मुझे डिक्लेयर हुआ था कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है। उसमें मेलेनेक्सी आ चुकी थी, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। तो यहाँ पे देहरादून उत्तराखंड में कोई मंजू द्विवेदी नाम की एक दीदी रहती हैं। वो साईं भगत है, क्योंकि एक्चुअली मैं भी एक साईं को बहुत मानती हूँ। तो वो गुरुजी को मतलब जानती थी। तो जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई तो उनका मेरे पास कॉल आया। उन्होंने बोला कि तू मतलब तुझे कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है? मैंने कहा नहीं दीदी, मैं ठीक हूँ। कि नहीं, तेरी आवाज़ बता रही तुझे कुछ प्रॉब्लम है। मैंने कहा हाँ है भी, नहीं भी है। कि क्या हुआ? मैंने कहा दीदी ऐसी सी बात है, मुझे ब्रेस्ट कैंसर है, डिक्लेयर हो चुका है। तो दीदी ने कहा तू कुछ मत कर, तू आँख बंद करके प्रदीप भंडारी है गौमूत्र वहाँ पहलवानी पे रामनगर पे, तू वहाँ चले जा। तो डॉक्टरों ने मुझे इतना पागल बना दिया था, इतना डरा दिया था कि मैं अपने आप को संभाल ही नहीं पा रही थी। क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि अगर हम ये रिमूव्स भी कर देंगे आपकी ब्रेस्ट, तो उसके बाद भी आप पता नहीं जी पाओगे कि नहीं जी पाओगे। और ये बहुत जल्दी डेवलपमेंट होता है, ये जो ब्रेस्ट का होता है कैंसर। और मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। तो मंजू दीदी ने कहा कि मैं तुझे एक नंबर देती हूँ, तो उनसे बात कर। मैंने फिर उस नंबर पे कॉल करी, तो उसमें पता नहीं मुझे भगवान का रूप मिला है, कौन मिले, वो धीरज जोशी भैया थे। उन्होंने मुझे बहुत मतलब पहले इतना मेरा माइंड बिल्कुल प्रेपर करा, बिल्कुल मुझे शांत रखा, पहले मुझे समझाया। फिर मैंने बोला, मैंने कहा पता नहीं मैं रह पाऊँगी जिंदा कि नहीं रह पाऊँगी। उन्होंने कहा ऐसे मत सोच, ठीक है, अगर तुझे किसी ने रास्ता दिखाया तो हम खड़े पीछे, हमसे जितनी मदद होगी हम करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि ये मेरा नंबर है, ठीक है, तू जब आएगी मुझे कॉल करियो, मैं तुझे ले जाऊंगा या कोई भी दिक्कत होगी, ठीक है। तो मैं उनके माध्यम से गुरुजी के पास गई हूँ। गुरुजी कौन गुरुजी? प्रदीप भंडारी गुरुजी के पास गई कहाँ हूँ। गई उनके पास आप? रामनगर पावलगढ़, मतलब बैल पड़ाव हल्द्वानी के बीच में एक बैल पड़ाव एक जगह पड़ती है। उसके थोड़ी सी दूरी में जाके बैल पड़ाव एक जगह है जो कोटा बाग हो जाती है। वहाँ पे इनका एक बहुत प्यारा सा सुंदर सा आश्रम है, जी। ठीक है। वहाँ पे इनके कार्यकर्ता भी बहुत अच्छे हैं। जैसे होता है कहीं स्टाफ अच्छा नहीं, इनके कार्यकर्ता भी बहुत अच्छे हैं। और गुरुजी के लिए तो मैं जितना कहूँ शायद मेरे लिए तो कम है। तो आपकी बीमारी किस स्तर पे थी और कहाँ तक पहुँची? मेरी बीमारी क्योंकि उन्होंने जो डॉक्टरों ने बोला कि क्या बोलते हैं कि डॉक्टर ने ये बोला कि आगे प्रोसीजर करेंगे, इसको हम एक बायोप्सी कराएंगे, दूसरा हम ये देखेंगे ये कौन सा मतलब कौन सा स्टेज का कैंसर है। तो मैं वहाँ तक पहुँची ही नहीं हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि जब ठीक है भगवान के हाथ है जीना मरना, अगर मुझे जीना होगा तो मैं ऐसे ही जीऊँगी, मुझे ना कीमो करानी, ना रेडिएशन करानी, ना मैंने आगे तक पहुँचना है। तो मैं नहीं पहुँची। पर जिन दीदी ने मुझे बताया था गुरुजी के बारे में, तो उन्होंने मुझे, दीदी ने ये भी बोल दिया था कि वो अगर तेरा केस लेंगे भी तो तेरा केस कीमो एंड रेडिएशन नहीं होना चाहिए, तो वो तेरा केस जल्दी ले लेंगे और उसमें जल्दी इम्प्रूवमेंट आता है। इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ी। और फिर उसके बाद गुरुजी की मैंने 6 महीने या नहीं 5-6 महीने ही दवाई खाई। मैंने एक CBC टेस्ट कराया, जिसमें मेरे रेड सेल तो 4.64 है, हीमोग्लोबिन मेरा 13 पॉइंट कुछ है, और मेरा जो वेट था वो 55 किलो है। तो कुल मिला के आप अपने आप को अब किस स्तर पे पाती हैं? अब कुल मिला के तो मैं अपने आप को तो क्या है, मैं तो गुरुजी की आभारी हूँ कि गुरुजी ने शायद मुझे दूसरा ही जीवन दान दिया है, क्योंकि मैं तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि जीवन मैं दान दिया गुरुजी ने। इसके अलावा आपको पावलगढ़ पहुंचने के लिए, देहरादून से पावलगढ़ पहुंचना आसान नहीं था आपके लिए। वो रास्ता कैसे आपने सफ़र पूरा करा? वो सफ़र तो मैं भूल ही और नहीं उनकी पाती हूँ। वो आश्रम का शुल्क और यहाँ से देहरादून जाना, से देहरादून से वहाँ पहुँचना, हाँ, इन आप 6 महीने जो 7 महीने का सफ़र है मेरे लिए बहुत दुखदाई है। एक लेडीज़ के लिए बहुत ही दुखदाई होता है, क्योंकि रात को मैं यहाँ से करीबन 2:30 बजे रात निकलती थी, तो मैं गाड़ी में बैठती थी। तो फर्स्ट टाइम जब मैं गाड़ी में बैठी तो सर्दियों के टाइम पे सिर्फ ड्राइवर एंड कंडक्टर ही मुझे मिले, और एक मैं ही औरत थी जो पूरी गाड़ी में बैठ रखी थी। फर्स्ट टाइम तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं अंधेरे में जाके मुझे कुछ करना दे, या कुछ कितनी बातें मतलब मन में आ रही थी। फिर मैंने बाबा का नाम लिया, बाबा की विभूति मेरे हाथ में थी। मैंने कहा बाबा तू ही देख जो तुझे करना है, तुझे जैसा करना है, तू मेरे साथ है,
ठीक है। तो फिर जब जब धीरे-धीरे मैं जाती रही तो मेरा थोड़ा-सा हौसला बढ़ता रहा, थोड़ा-सा गुरुजी ने दिया, थोड़ा-सा मेरे जो धीरज भैया उन्होंने दिया कि भई ऐसा नहीं होता है, ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है, ज़िंदगी को एक आगे ओर तो आप गंभीर बीमारी से ग्रसित, दूसरी ओर आने-जाने में संसाधन का अभाव। आप जीवन के उस मोड़ पर खड़ी थी जहाँ आपको चारों तरफ से अंधकार, निराशा दिखाई दे रही थी। ऐसे में परम आदरणीय वैद्य जी, प्रदीप भंडारी जी आपके लिए जीवन में आशा का केंद्र बन के आए। क्या कहना चाहेंगे उनके लिए आप? मैं तो गुरुजी का धन्यवाद करती हूँ और गुरुजी को मैं यही कहती हूँ कि आप आगे बढ़ो, हम आपके पीछे हैं। हमारी जितनी आपको सपोर्ट चाहिए, हम फाइनेंशियली पैसों से तो आपकी सपोर्ट नहीं कर सकते, पर दिल से या दुआ से आपकी हम हमेशा सपोर्ट करेंगे। आपको आप रुचि लखेड़ा, हाँ जी। रुचि लखेड़ा जी, आप दिल से वैद्य जी को दुआ देती हैं, यही सबसे बड़ी बात है। आप स्वस्थ हो गई, आप देहरादून में केदारपुरम में रहती हैं, संसाधन विहीन होके और गंभीर बीमारियों से ग्रसित होके। ये बहुत बड़ा आपके तरफ चारों तरफ अंधकार ही था, जिसको महामानव के रूप में उभरे श्रीमान प्रदीप भंडारी जी। और आज बड़ा ही विलक्षण और अद्भुत दिन है जब 27 जून को आपको वैद्य जी देहरादून में आपको दर्शन दिए। हाँ गुरुजी, मैं तो गुरुजी का धन्यवाद करती हूँ और क्योंकि गुरुजी आपसे को तो मैं बोल रही थी कभी देहरादून आना तो मेरे घर पे आना तो गुरुजी। आज उन्होंने आपकी पूरी करी, आपकी जो मनोकामना थी वो पूरी करी। आपको जहाँ जीवन दान मिला उनके आशीर्वाद से, और वहीं आप स्वस्थ होके आज आप इस स्टेज में हैं कि आपके दिल से उनके लिए दुआ ही दुआ निकल रही है। मैं हिमालय यू के न्यूज़ पोर्टल के लिए चंद्रशेखर जोशी की रिपोर्ट।